श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा। अध्याय 20 ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। महर्षि शुकदेव गोस्वामी बोले, इसके पश्चात मैं प्लक्षादि अन्य 6 द्वीपों के आकार, प्रकार, लक्षण तथा स्थिति का वर्णन करूंगा। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत चारों ओर से जम्बूद्वीप द्वारा घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी लवण के सागर से घिरा है। जम्बूद्वीप की चौड़ाई 1 लाख योजन 8 लाख मील है और लवण का सागर भी इतना ही चौड़ा है। जिस तरह कभी कभी दुर्ग की खाई उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप को घेरने वाला लवण सागर भी प्लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। प्लक्षद्वीप की चौड़ाई लवण के सागर से दुगुनी अर्थात 2 लाख योजन 16 लाख मील है। प्लक्षद्वीप में स्वर्ण के समान चमकीला एक वृक्ष है जो जम्बूद्वीप स्थित जम्बू वृक्ष के बराबर ऊंचा है। इसके मूल भाग में 7 ज्वालाओं वाली अग्नि है। यह वृक्ष प्लक्ष का है, अतः इस द्वीप का नाम प्लक्षद्वीप पड़ा। यह द्वीप महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र इधमजिव द्वारा शासित था। उन्होंने 7 द्वीपों के नाम अपने 7 पुत्रों के नामों पर रखे और उन्हें अपने पुत्रों को देकर सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त कर वे स्वयं श्री भगवान की सेवा में लीन रहने लगे। इन 7 वर्षों के नाम उन 7 पुत्रों के अनुसार क्रमशः शिव, यवस, सुभाद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय पड़े। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं मणिक्यूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव तथा मेघमाल, और नदियों के नाम हैं अरुणा, नृमना, आंगिरी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा तथा सत्यंभरा। इन नदियों के स्पर्श करने या स्नान करने से भौतिक मल तुरंत दूर हो जाते और प्लक्षद्वीप में रहने वाली हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन तथा सत्यांग नामक 4 जातियां अपने को इसी प्रकार पवित्र करती हैं। इस द्वीप के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे देवताओं के समान सुंदर हैं और उनकी संतानें भी उन्हीं के अनुरूप हैं। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्यदेव की उपासना करके सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्गलोक ही है। इस मंत्र के द्वारा प्लक्षद्वीप के वासी परब्रह्म की उपासना करते हैं। हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें, जो परम प्रकाशित पुराण पुरुष श्री भगवान के प्रतिबिंब हैं। विष्णु ही एकमात्र आराध्य हैं। वही वेद हैं, वही धर्म हैं और वही शुभाशुभ फलों के स्रोत हैं। हे राजन, प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी वासियों में जन्म से ही आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और शौर्य, पराक्रम समान रूप में प्रकट रहते हैं। प्लक्षद्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले एक शूर्स के समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रकार उसके आगे उससे दुगुने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, 4 लाख योजन अथवा 32 लाख मील चौड़ा, जो उतने ही चौड़ाई वाले जल समूह अर्थात सुरासागर से घिरा हुआ है। शाल्मली द्वीप में शाल्मली का एक वृक्ष है, जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह प्लक्ष वृक्ष के बराबर चौड़ा और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन 800 मील चौड़ा तथा 1100 योजन 8800 मील ऊंचा है। विद्वानों का कथन है कि यह विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करता है। शाल्मली द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने पुत्रों को दे दिया। इन विभागों के नाम उनके पुत्रों के नामों पर हैं: सुरोचन, सौमनस्य, रमण, देववर्ष, पारिभाद्र, आप्यायन तथा अभिज्ञात। इन 7 विभागों में 7 पर्वत हैं, जिनके नाम स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष तथा सहस्रश्रुति हैं। उनमें 7 नदियां भी हैं, जिनके नाम अनुमति, सिनिवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका हैं। ये आज भी विद्यमान हैं। इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुंधर तथा इष्णधर नामों से विख्यात हैं और वे वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते हुए श्री भगवान के सोम नामक अंश की, जो साक्षात चंद्रदेव हैं, उपासना करते हैं। शाल्मली द्वीप के वासी चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं: पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से चंद्रदेव ने अपने ही किरणों से मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक 2 पक्षों में विभाजित किया है।
चंद्र देवता काल का विभाजन करने वाला और ब्रह्मांड के वासियों का अधिपति है। अतः हम यह प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा अधिपति तथा पथ प्रदर्शक बना रहे। हम उसे सादर नमस्कार करते हैं। सुरासागर के बाहर कुश द्वीप नामक एक अन्य द्वीप है जो सुरासागर से दूना अर्थात 8 लाख योजन 64 लाख मील चौड़ा है। जिस प्रकार शाल्मली द्वीप सुरासागर से घिरा है, उसी प्रकार कुश द्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले घृतसागर से घिरा है। इस द्वीप में कुश घास के पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह कुश घास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई थी और द्वितीय अग्नि जैसी दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु तथा मनोहर हैं। इसके नव अंकुर शिखर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। हे राजन, महाराज प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्यरता इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने इसके 7 विभाग किए और उसके एक एक विभाग को उत्तराधिकारी के अनुसार अपने 7 पुत्रों वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिए। राजा स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर तप करने लगे। इन 7 द्वीपों में 7 सीमांत पर्वत हैं, जिनके नाम चक्र, चतुर, श्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा तथा द्रविण हैं। इसी प्रकार 7 नदियां हैं जिनके नाम रमकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविदा, श्रुतविदा, देवगर्भा, घृतच्युता तथा मंत्रमाला हैं। कुशद्वीप के वासी कुशल, कोविद, अभियुक्त तथा कुलक नामों से विख्यात हैं। वे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के सदृश हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करके ये सभी वासी पवित्र होते हैं। वे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों को संपन्न करने में कुशल हैं। इस प्रकार वे अग्नि देवता के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। यह वह मंत्र है जिसके द्वारा कुशद्वीप के वासी अग्निदेव की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव, आप श्री भगवान हरि के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं, उसे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ही असली भोक्ता हैं। घृतसागर के बाहर क्रौंच द्वीप नाम का एक अन्य द्वीप है, जिसकी चौड़ाई घृतसागर से दुगुनी अर्थात 16 लाख योजन 1 करोड़ 28 लाख मीटर है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृतसागर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्रौंच द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले दुग्ध सागर क्षीर सागर से घिरा हुआ है। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है, जिसके कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यद्यपि कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से क्रौंच पर्वत के ढालों की वनस्पतियां विनष्ट हो गई थीं, किंतु चारों ओर से क्षीरसागर द्वारा सदा सिंचित होने एवं वरुण देव के द्वारा संरक्षित होने से यह पर्वत पुनः निर्भीक हो गया है। इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के अन्य पुत्र थे, जिनका नाम घृतपृष्ठ था और जो अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने भी अपने देश को 7 भागों में विभाजित करके उनके नाम अपने 7 पुत्रों के नामों के अनुसार रखे और स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर परम कल्याणकारी समस्त आत्माओं की आत्मा श्री भगवान के पदारविंदों में शरण ली। इस प्रकार वे सिद्धि को प्राप्त हुए। महाराज घृतपृष्ठ के पुत्रों के नाम आम, मधुरो, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितान तथा वनस्पति थे। उनके द्वीप में 7 पर्वत थे, जो 7 देशों की सीमाओं को सूचित करने वाले थे, और 7 नदियां भी थीं। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उब्बरहिण, नंद, नंदन तथा सर्वतभद्र। नदियों के नाम अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, रूपवती, पवित्रवती तथा शुक्ला हैं। क्रौंच द्वीप के निवासी 4 वर्णों में विभाजित हैं: पुरुष, ऋषभ, द्रविण तथा देवक। वे जल के स्वामी वरुण, जिनका रूप जल के समान है, के चरणार विंदों पर इन पवित्र नदियों की जलांजलि अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। क्रौंच द्वीप के निवासी इस मंत्र से उपासना करते हैं: हे नदियों के जल, आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है। अतः आप भूलोक, भुवलोक तथा स्वरलोक को पवित्र करते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम आपका स्पर्श करते हैं। आप हमें पवित्र करते रहें।
क्षीर समुद्र से बाहर शाका द्वीप है, जिसकी चौड़ाई 32 लाख योजन 2,56,00,000 मील है। जिस प्रकार क्रॉन्च द्वीप अपने ही क्षीर सागर से घिरा है, उसी प्रकार शाका द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। शाका द्वीप में एक विशाल शाक वृक्ष है, जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह वृक्ष अत्यंत सुगंधित है। इससे सारा द्वीप महकता रहता है। इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत के ही पुत्र मेधातिथि थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रखा और उन्हें उन द्वीपों का राजा बना दिया। उनके इन पुत्रों के नाम हैं पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानी, चित्ररेफ, बहुरूप तथा विश्वधार। इस द्वीप को विभाजित करके अपने पुत्रों को उनका राजा बनाकर मेधापति स्वयं विरक्त हो गए और उन्होंने अपने मन को श्री भगवान के चरणारविंदों में लगाने के उद्देश्य से ध्यान योग्य एक तपोवन में प्रवेश किया। इन द्वीपों में भी 7 मर्यादा पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेश्वर, सहस्रस्रोत, देवपाल तथा महानस हैं तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति तथा निजधृति हैं। उन द्वीपों के वासी भी ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत तथा अनुव्रत इन 4 वर्णों में विभक्त हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के समान हैं। वे प्राणायाम तथा योग साधते हैं और समाधि द्वारा वायु रूप में परमेश्वर भगवान की उपासना करते हैं। शाका द्वीप के निवासी वायु रूप में श्री भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। हे परम पुरुष, देह के भीतर परमात्मा रूप में स्थित आप विभिन्न वायुओं यथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले तथा समस्त जीवात्माओं का पालन करने वाले हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियामक, आप सभी प्रकार के संकटों से हमारी रक्षा करें। दधी के समुद्र से बाहर पुष्कर नाम का एक अन्य द्वीप है, जो इस समुद्र से दुगनी चौड़ाई वाला अर्थात 64 लाख योजन 5,22,00,000 मील है। यह द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मधुर जल के सागर से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप में अग्नि की ज्वालाओं के समान देदीप्यमान 10 करोड़ स्वर्णिम पंखुड़ियों वाला विशाल कमल का पुष्प है, जो सर्वशक्तिमान तथा इसी कारण कभी कभी भगवान कहलाने वाले ब्रह्मा का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच भीतरी तथा बाहरी ओर की सीमा बनाने वाला मानसोत्तर नाम का एक पर्वत है। यह 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा और इतना ही चौड़ा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की पुरियां हैं। सूर्यदेव अपने रथ में आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर संवत्सर नामक परिधि में, जो मेरु पर्वत का चक्कर लगाती है, यात्रा करते हैं। उत्तर दिशा में सूर्य का पथ उत्तरायण और दक्षिण दिशा में दक्षिणायन कहलाता है। देवताओं के लिए एक दिशा में दिन होता है तो दूसरी में रात्रि। इस द्वीप का अधिपति महाराज प्रियव्रत का पुत्र वीतिहोत्र था, जिसके रमणक तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। उसने इन दोनों पुत्रों को इस द्वीप के दोनों छोर दे दिए और स्वयं अपने अग्रज मेधातिथि के समान श्री भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगा। इस द्वीप के वासी अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में श्री भगवान की आराधना करते हैं। वे इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मा कर्ममय कहलाते हैं, क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है और उन्हीं से वैदिक अनुष्ठान स्तुतियां प्रकट होती हैं। वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न हैं। फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से न करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए पर ब्रह्म को ही परम आराध्य माने। अतः हम भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात मृदुल जल वाले सागर के आगे तथा इसको पूरी तरह घेरने वाला लोकालोक नामक पर्वत है, जो देशों को सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित इन 2 भागों में विभाजित कर देता है। मृदुल जल के सागर से आगे सुमेरु पर्वत के मध्य से लेकर मानसोत्तर पर्वत की सीमा तक जितना अंतर है उतनी भूमि है। उस भूभाग में अनेक प्राणी रहते हैं। उसके आगे लोकालोक पर्वत तक फैली हुई दूसरी भूमि है, जो स्वर्णमय है। स्वर्णमय सतह के कारण यह दर्पण की तरह सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है,
अतः इसमें गिरी हुई वस्तु पुनः नहीं दिखाई पड़ती। फलत सभी प्राणियों ने इस स्वर्णमयी भूमि का परित्याग कर दिया है। जीवात्माओं से युक्त तथा बिना प्राणियों वाले देशों के मध्य में एक विशाल पर्वत है जो इन दोनों को पृथक करता है, अतः लोकालोक नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण की परमेच्छा से लोकालोक नामक पर्वत तीनों लोकों भूरलोक, भूवलोक तथा स्वरलोक की बाहरी सीमा के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। सूर्य से लेकर ध्रुवलोक एवं सारे नक्षत्र इन तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा निर्मित सीमा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरते हैं। चूंकि यह पर्वत ध्रुवलोक से भी ऊंचा है, अतः यह नक्षत्रों की किरणों को अवरुद्ध कर लेता है, जिससे वे कभी भी इसके बाहर प्रसारित नहीं हो पाती। त्रुटि, भ्रम तथा वंचना से मुक्त विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। उन्होंने विचार विमर्श के बाद यह स्थापना की है कि सुमेरु तथा लोकालोक पर्वत की दूरी ब्रह्मांड के व्यास की चतुर्थांश अर्थात 12,50,000 12.5 करोड़ योजन 1 अरब मील है। लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति हैं। इन गजों के नाम हैं ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन तथा अपराजित। ये ब्रह्मांड के लोकों को धारण करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य ऐश्वर्य तथा चिदाकाश के स्वामी हैं। वे परम पुरुष हैं अर्थात भगवान हैं। वे प्रत्येक प्राणी के परमात्मा हैं। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र के अधीन देवतागण इस भौतिक जगत के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। विभिन्न लोकों के प्राणियों के लाभ हेतु तथा उन हाथियों तथा देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं उस पर्वत की चोटी पर प्रकृति के गुणों से अदूषित दिव्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अपने निजी प्रकाश तथा विश्वसेन जैसे सहायकों से घिरे रहकर वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य यथा ज्ञान तथा धर्म एवं अपनी शक्तियों यथा अणिमा, लघिमा तथा महिमा को प्रदर्शित करते हैं। वे सुअलंकृत हैं और अपनी चारों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए हुए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप यथा नारायण तथा विष्णु विभिन्न आयुधों से अलंकृत हैं। श्री भगवान अपनी योग माया से उत्पन्न समस्त लोकों का पालन करने के लिए इन रूपों को प्रकट करते हैं। हे राजन, लोकालोक पर्वत के बाहर आलोकवर्ष है जो पर्वत के भीतरी चौड़ाई के विस्तार के बराबर अर्थात 12,50,00,000 12.5 करोड़ योजन 1 अरब मील तक विस्तीर्ण है। आलोकवर्ष के परे भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है। इसको प्रकृति के भौतिक गुण कलुषित नहीं कर पाते, अतः यह पूर्णतया विशुद्ध है। ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर ले गए थे। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूरलोक तथा भुवलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन 3 अरब मील है। सूर्यदेव वैराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंडे के भीतर प्रवेश करने के कारण वे मार्तंड भी कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वे हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। हे राजन, सूर्यदेव तथा सूर्यलोक ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य की उपस्थिति के ही कारण हम समझ पाते हैं कि आकाश, स्वर्गलोक, यह संसार तथा पाताल लोक क्या हैं। सूर्य के ही कारण हम जान पाते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक हैं। सूर्यलोक से सूर्यदेव द्वारा प्रदान की जा रही उष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्माएं, जिनमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले जीव, लताएं तथा वृक्ष सम्मिलित हैं, निर्भर हैं। सूर्य की ही उपस्थिति में सभी प्राणी देख सकते हैं, इसीलिए वह दृग ईश्वर अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं।